श्री चैतन्य महाप्रभु की जय हो। श्री भगवान चैतन्य का प्राकट्य। इस प्रकार श्री भगवान 1407 शकाब्द में फाल्गुन को पूर्णिमा की संध्या वेला के समय अवतीर्ण हुए और भगवत इच्छा से इस संध्या को चंद्र ग्रहण था। ग्रहण के समय हिंदू जनता द्वारा गंगा नदी में या किसी अन्य पवित्र नदी में स्नान करने और शुद्धि के लिए वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने की प्रथा है। अतः जब भगवान श्री चैतन्य का जन्म चंद्र ग्रहण के समय हुआ, उस समय सारा भारतवर्ष हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे की दिव्य ध्वनि से गूंज रहा था। भगवान के ये 16 नाम अनेक पुराणों और उपनिषदों में उल्लिखित है और इस युग में तारक ब्रह्मा नाम से वर्णित है। शास्त्रों का अभिमत है कि यदि भगवान के इन पवित्र नामों का निरपराध भाव से जप कीर्तन किया जाए तो उससे पतित जीव का भवबंधन से उद्धार हो सकता है। भारत में तथा अन्यत्र श्री भगवान के असंख्य नाम हैं और वे सभी समान रूप से उत्तम हैं, क्योंकि वे सभी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सूचक हैं। चूंकि ये 16 नाम इस युग के लिए विशेष रूप से संस्तुत हैं, अतः लोगों को चाहिए कि वे उनका लाभ उठाएं और उनका महान आचार्यों के पथ का अनुसरण करें, जिन्होंने प्रामाणिक शास्त्रों के नियमों का पालन करते हुए सफलता प्राप्त की है। श्री भगवान का जीवन कार्य। महाप्रभु का आविर्भाव तथा चंद्र ग्रहण का एक साथ घटित होना श्री भगवान के विशिष्ट उद्देश्य का सूचक है। यह उद्देश्य तथा इस कली कलह के युग में भगवान नाम कीर्तन के महत्व का प्रचार करना, इस वर्तमान युग में छोटी छोटी बातों पर भी कलह होने लगता है। अतः शास्त्रों ने इस युग के लिए अनुभूति के सर्वमान्य मंच की स्तुति की है, जो कि भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करना, लोग अपनी अपनी भाषा में तथा मधुर गीतों के द्वारा भगवान की महिमा का गायन करने के लिए सभाएं कर सकते हैं। और यदि ऐसी सभा निरपराध भाव से की जाए तो वह निश्चित ही भगवान को प्राप्त कर सकते हैं बिना कठिन परिश्रम के। ऐसी स्वभाव में सब लोग, विद्वान तथा मूर्ख, धनी तथा निर्धन, हिंदू तथा मुसलमान, अंग्रेज तथा भारतीय एवं चंडाल तथा ब्राह्मण सभी दिव्य ध्वनि को सुन सकते हैं और इस तरह से वे अपने हृदय के दर्पणों से भौतिक संसर्ग की धूल को साफ कर सकते हैं। भगवान के उद्देश्य की पूर्ति के लिए विश्व के समस्त लोगों को चाहिए कि वे पवित्र भगवान नाम को मनुष्य जाति के लिए सार्वभौमिक धर्म के सर्वमान्य मंच के रूप में स्वीकार करें। दूसरे शब्दों में, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के साथ साथ पवित्र नाम का भी अवतरण हुआ। अभी महाप्रभु अपनी माता की गोद में ही थे जब जब उनके पास एक तर महिला पवित्र नाम का कीर्तन करते तालियां बजाती, वे रोना बंद कर देते थे। इस विशिष्ट घटना को सारे पड़ोसी अत्यंत आश्चर्य तथा आदर के साथ देखते। कभी कभी छोटी लड़कियां श्री भगवान को रुलाने और पवित्र पवित्र नाम के जप द्वारा उन्हें चुप कराने में आनंद लेती थी। इस तरह महाप्रभु अपने बाल्यकाल से पवित्र नाम की महत्ता का उपदेश देने लगे थे। भगवान श्री चैतन्य बाल्यकाल में निमाई कहलाते थे। यह नाम उनकी प्यारी माता द्वारा रखा गया था, क्योंकि महाप्रभु का जन्म उनके पिता के घर के आंगन में उसे उगे एक नीम के वृक्ष के नीचे हुआ था। अन्नप्राशन संस्कार। जब महाप्रभु को 6 मास की आयु में अन्नप्राशन संस्कार के लिए समय अन्न खिलाया गया, तब उन्होंने अपनी भावी लीला का संकेत कर दिया। इस अवसर पर शिशु की भावी प्रकृतियों का आभास पाने के उद्देश्य से बच्चे को सिक्के तथा पुस्तक की जाती थी। महाप्रभु की एक और सिक्के रखे गए और दूसरी ओर श्री भगवानतम रखा गया, श्रीमद् भागवतम रखा गया। महाप्रभु ने सिक्कों को नए ग्रहण करके भागवत को ग्रहण किया। महाप्रभु की बाल लीलाएं। जब महाप्रभु बाल रूप से आंगन में घुटनों के बल चलना सीख रही थे, एक दिन उनके समक्ष एक नाग प्रकट हुआ और महाप्रभु उससे खेलने लगे। घर के सारे सदस्य भय तथा आश्चर्य से स्तंभ हो गए, किंतु थोड़ी देर बाद नाग चला गया और माता ने बालक को उठा लिया। एक बार एक चोर उनके आभूषण छीनने के उद्देश्य से उन्हें चुरा ले गया, किंतु वे डरे नहीं और उसे मोहग्रस्त चोर के कंधे पर चढ़े चढ़े यात्रा का आनंद लेते रहे। वह चोर बच्चे को लूटने के लिए एकांत स्थान की तलाश में था, किंतु ऐसा हुआ
कि वह चोर इधर उधर घूमकर फिर से जगन्नाथ मिश्र के घर पहुंच गया और पकड़े जाने के भय से बालक को तत्काल वहीं पर छोड़कर चला गया। निसंदेह चिंतित माता पिता तथा परिजन खोए बालक को पाकर अत्यंत प्रसन्न हुए। एक बार एक तीर्थयात्री ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्र के घर पधारा और जब वह भगवान श्री भगवान को भोग अर्पित कर रहा था तो महाप्रभु उसके समक्ष प्रकट हुए और उन्हें यह भोग ग्रहण किया। उस ब्राह्मण को सारा भोजन फेंक कर फिर से भोग तैयार करना पड़ा, क्योंकि उसे बच्चे ने छू जो लिया था। अगली बार भी ऐसा ही हुआ और तीसरी बार भी ऐसा ही हुआ तो बच्चे को पकड़कर सुला दिया गया। अर्धरात्रि के समय जब घर के सभी लोग सो गए तो उस ब्राह्मण ने अपने द्वारा तैयार किए हुए इस विशिष्ट भोजन को विग्रह को अर्पित किया, लेकिन उस बालक भगवान ने पूर्णतः प्रकट होकर उस भोग को जूठा कर दिया। तब वह ब्राह्मण रोने लगा, किंतु चूंकि घर के सारे लोग सो गए थे अतः उसका रोना किसी ने नहीं सुना। उस समय बाल रूप भगवान उस भाग्यवान ब्राह्मण के समक्ष प्रकट हुए और समकृष्ण के रूप में अपना दर्शन दिया। ब्राह्मण को इस घटना को प्रकट करने के लिए कहकर बालक अपनी माता की गोद में लौट आया। उनके बाल्यकाल की ऐसी अनेक घटनाएं हैं। कभी कभी एक नटखट बालक की बातें वे रूढ़िवादी ब्राह्मण को तंग करते थे, जो गंगा स्नान करने आते। जब ब्राह्मणों ने उनके पिता से शिकायत की कि वे पाठशाला जाने के बदले उन पर पानी फेंकते हैं, तो वे सहसा अपने पिता के समक्ष स्कूल की वेशभूषा में पुस्तक के लिए प्रकट हो गए, मानो वे सीधे स्कूल से आए हों। वे स्नान घाट में पड़ोस की उन लड़कियों के से प्रयास करते रहते जो अच्छा पति पाने के उद्देश्य से शिव की पूजा करने में व्यस्त रहती। हिंदू परिवार में कुमारियों में यह सामान्य प्रथा है। जब वे ऐसी पूजा में व्यस्त रहती तो नटखट महाप्रभु उनके समक्ष प्रकट होकर कहते, हे प्रिय बहनों, तुम शिव जी की भेंट के लिए जो कुछ लाई हो वो मुझे दे दो। शिव जी मेरे भक्त हैं और पार्वती मेरी सेविका है। यदि तुम मेरी पूजा करोगी तो शिव जी तथा अन्य सारे देवता तुम पर और भी प्रसन्न होंगे। उन्होंने कुछ कुमारियां जब नटखट महाप्रभु की आज्ञा नहीं मानती थी तो वे उन्हें श्राप देते थे और कहते थे कि तुम मेरी अवज्ञा के कारण उसे वृद्ध व्यक्ति से ब्याह ही जाओगी, जिसकी पहली पत्नी से 7 बच्चे रहेंगे। बेबस और कभी कभी प्रेमवश कुमारियां उनके विविध सामग्रियां अर्पित करती और तब महाप्रभु ने आशीष देते और आश्वस्त करते कि तो उन्हें सुंदर युवा पति प्राप्त होंगे और उन्हें दर्जनों बच्चे होंगे। ऐसे आशीषों से कुमारियां प्रफुल्लित हो उठती, लेकिन प्राय वे अपनी माताओं से ऐसी घटनाओं की शिकायत भी करती थी। जय श्री राधे, हरे कृष्ण। बोलो चैतन्य महाप्रभु की जय हो। आज आगे आएगा श्री चैतन्य महाप्रभु की विद्यार्थी का जीवन।